अभी रिसेंटली एक मंशियात की बहुत बड़ी आपने कंसाइनमेंट पकड़ी बहुत, और वो अजीब तरह से था, उसमें चॉकलेट्स भी थी, उसमें जूस के डब्बे थे, ये थे ये, और हमें पता है लाहौर में सारा कुछ होता है, और जॉर्डन गैंग के नाम से वो उनको पुकारा गया और वो सारा खबरों में चला। ये क्या था जॉर्डन गैंग? ये बड़ा इंटरेस्टिंग था गैंग। इसके पीछे काफ़ी देर से हम इंटेलिजेंट वो उसका हमारी वर्क चल रहा था। ये जॉर्डन जो है पिछले 12 साल से ड्रग्स और जॉर्डन किसी बंदे का नाम है? जॉर्डन एक बंदे का नाम है। अच्छा। और जॉर्डन उसका असल नाम भी मैं आपको बताता हूँ कि असल नाम उसका क्या है। ये जॉर्डन पिछले 12 साल से ड्रग के कारोबार में मुलव्वस था, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। इंटरनेशनली भी ये लेके आता था, स्मगल करता था ड्रग्स, वहाँ से लेके आता था, और डोमेस्टिक इसकी एक अपनी चेन है। ठीक है। 12 साल से ना किसी ने जॉर्डन को देखा हुआ था और ना कोई जॉर्डन से मिला हुआ था। ये ज़रूर था कि ये माल जॉर्डन का है। कोई भी अगर नार्को का आगे पेडलर है तो उसको पता होता था कि ये माल जॉर्डन का है, और अगर जॉर्डन का है तो एक नंबर माल होगा, ये बड़ा क्वालिटी का होगा, नार्को बड़ी अच्छी क्वालिटी की होगी। अच्छा। ये सारी चीज़ें मशहूर थी। अच्छा। तो वी वर आफ्टर जॉर्डन एक्चुअली। और जब भी हम किसी पेडलर को पकड़ते थे, लाइक लेट्स से एक राइडर जो है वो डिलीवर करने गया हुआ है वहाँ पे नार्को, और हमने उस राइडर को पकड़ लिया, तो राइडर हैज़ नो आइडिया कि पीछे जहाँ से वो DHL के या कोई भी कोरियर सर्विसेज लगा लें, वहाँ पे वो उसके ज़रिए एक कोरियर डिलीवर हुआ है। उस कोरियर के अंदर नार्को है, स्मॉल क्वांटिटी आपने किसी बायर ने मंगवाई, उसके पास डिलीवर होगी। हमने उस राइडर को अरेस्ट कर लिया। राइडर के पीछे जब वो आएगा कि किसने भिजवाई थी, तो वो सब फेक होगा, यानी उसका ID कार्ड भी फेक होगा, उसका आगे फिर वो कंसाइनमेंट, उसकी फ़ोन नंबर, हर चीज़ फेक होगी। तो आपकी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे डेड हो जाती है। ठीक है, कि पीछे भेजने वाला कौन है। तो वो सारी इस तरह से ये एक बड़ा फ़ोनी शैडोई किस्म का काम कर रहा था। और 12 साल से कर रहा था, और इसने वेल इस्टेब्लिश कर लिया, जिसमें मैक्सिको, कनाडा, बाहर के मुल्कों से जो गोल्डन ट्रायंगल है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, उधर से भी मनशियात आती थी। आपने जॉर्डन देख लिया? जी, अब जॉर्डन देख भी लिया। जॉर्डन का असल नाम अयूब इफ्तिखार है। अयूब इफ्तिखार। हाँ जी। और जॉर्डन के नाम से मशहूर थे। जॉर्डन के नाम से। और लास्ट टाइम वेरी इंटरेस्टिंगली जब वो जॉर्डन ने फ्लाई किया मुल्क से बाहर, तो डिफरेंट रूप उसके आते थे सामने हमारे। फिल्मी है ये। हाँ जी। तो लास्ट टाइम जब उसने फ्लाई किया है तो उसकी शर्ट के ऊपर जॉर्डन लिखा हुआ था एयरपोर्ट पे। तो जो उसकी लास्ट पिक्चर है आफ्टर द हमारे इसमें केस में वो सामने आई, तो एक किस्म का इट वाज ए चैलेंज, ही वाज थ्रोइंग ए चैलेंज टू द स्टेट कि आई एम जॉर्डन इफ़ यू कैन कैच मी। तो वो यानी इस तरह का वो कैरेक्टर था। अल्हम्दुलिल्लाह CIA हमारी जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट है उसकी टीम ने बड़ा अच्छा हमारा काम किया। उसमें हमने छोटी छोटी एविडेंस बिट्स एंड पीसेस में जो लिए उसको हमने इकट्ठा किया। ये तो बड़ा नर्व रैकिंग होगा ना, मतलब इसमें तो आपको बड़ा बर्दाश्त करना पड़ा होगा। जी एग्जैक्टली। इसमें देखें कि आप एक चीज़ को लेके चलते हैं, अचानक वो ब्लाइंड हो जाती है, और जब वो ब्लाइंड हो जाती है तो हम मायूस हो जाते हैं कि यार ये तो अब आके बात कैसे चलेगी, हम कैसे तय तक पहुंचेंगे। जॉर्डन को जब आपने पकड़ लिया, जॉर्डन क्योंकि अब ये अयूब इफ्तिखार साहब जो आपने पकड़े हैं, ये मुझे यकीन है कि ये कोई आम आदमी नहीं होंगे, अच्छा खासा इनका नेटवर्क होगा, काफ़ी लोगों तक इनके हाथ होंगे। तो इसके पीछे लोग आए, प्रेशर आया, क्योंकि मोस्टली ऐसे ही होता है कि जब तक इनके बड़े हाथ नहीं होते, बड़े लोग इन्वॉल्व नहीं होते, ये लोग इस तरह ऑपरेट नहीं करते। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे बिल्कुल फ्रैंकली क्रेडिट हमारे जाता है CM साहिबा पंजाब। उन्होंने बिल्कुल ओपन एंडेड हमें मैंडेट दिया, और उसके बाद फिर IG साहब और CCPO साहब ने हमें बहुत ज़्यादा इसमें यानी उन्होंने कहा बिल्कुल यानी रिगार्डलेस ऑफ एनी फियर और कोई प्रेशर इसमें आपने कार्रवाई आया। लेकिन प्रेशर तो ज़ाहिर है, क्योंकि इस लेवल पे आप जब ऑपरेट करते हैं और बड़े पे आते हैं तो प्रेशर्स भी आते हैं, और बाहर से आप मुख्तलिफ आप थ्रेट्स भी आती हैं, मतलब ये सारी चीज़ें मिक्स थी। कुछ शेयर करना चाहेंगे हमसे, क्योंकि प्रेशर के बारे में जानना चाहता हूँ, किस तरह के लोग ऐसे प्रेशराइज करते हैं, कौन लोग होते हैं जो प्रेशराइज कर रहे होते हैं? क्या वो फोर्स से होते हैं? नहीं, फोर्स से ऐसी कोई बात नहीं। हम देखते हैं कि ये जब इस लेवल पे हम ऑपरेशन करते हैं ना, उसमें कोई भी बंदा फ्रंट पे आके हमें प्रेशराइज नहीं करता। हमें इनडायरेक्टली चीज़ें हमारी फैमिली तक पहुंच रही होती हैं और आ रही होती हैं, और हमारे तक भी डायरेक्टली आ रही होती हैं, और थ्रेट्स भी आ रही हैं, मिक्स ऑफ थ्रेट्स एंड इंड्यूसमेंट्स समझ लें आप। जी ठीक है। वो हमारे पास चीज़ें पल्स आ रही होती है, तो उसको हम देख रहे होते हैं कि एनालाइज कर रहे होते हैं कि कैसे हम आगे चलेंगे। आप देखें ना, 3 घर जो फेज़ 6 के अंदर जिनमें ये ऑपरेट कर रहा है,
फिर उसके अलावा और 3 घर का पता चला है जो इसके अपने फेज 6 के अंदर 3 घर हैं जहाँ से ये ऑपरेट करते हैं। और मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जैसे ZX लैंड क्रूजर्स हैं, आपके फॉर्च्यूनर्स और सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। ये आपने इसको पकड़ा कैसे, वो कहानी बताएं। हमने बेसिकली इसके जो परचेजेस की थी, कुछ परचेजेस हमने इंटरनेशनल की, जैसे एक इनके वेंडर्स हैं, उनसे हमें वेंडर्स जो इनके ग्रुप्स में चल रहे थे उनके साथ हम कनेक्शंस में थे। अब उनके ज़रिए हमने 12 लाख खर्चा और उसकी एक इंटरनेशनल परचेज़ की इनके थ्रू, वो सक्सेसफुल परचेज़ होगी। उसके बाद फिर कॉन्फिडेंस आ गया, फिर उसके बाद 8 लाख की एक और परचेज़ की, वो भी सक्सेसफुल हुई। उसके बाद हम वी वर एबल टू इनफिल्ट्रेट इनटू द नेटवर्क। उसके बाद हमें कुछ नेटवर्क में सस्पिशियस अकाउंट नंबर्स मिले, ठीक है, जिनमें ये ट्रांजैक्शंस होती थी और छोटी ट्रांजैक्शन से फिर बाद में ये हुंडी भी और बाकी चीज़ें भी यूज़ करते थे। वो ट्रांजैक्शंस को हमने इंटरकनेक्ट किया। ठीक है। जब इंटरकनेक्ट करते करते हम एक फैमिली तक पहुंचे कि ये सस्पिशियस फैमिली है और ये 3 घर सस्पिशियस हैं, और उनमें हमें ये था कि वन ऑफ दीज हाउसेज इज ऑफ जॉर्डन। अच्छा, तो एक घर ज़रूर जॉर्डन का। ठीक है। तो अब हम ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि शरीफ फैमिलीज़ भी हो सकती हैं, और हमने उनकी फिर रैकी और सारी चीज़ें लगाई। तो उसमें हम गलत रेड नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर एक घर पे गलत रेड हो गया तो विल बी अलर्ट एंड गॉन। तो वो फिर हमने उसको बड़ा क्लोज करके कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस किया सारी जगहों पे। तो वो तीनों के तीनों घर ही जॉर्डन के निकल आए, तीनों उसके थे। हाँ जी। तो ये औरतें थी, ये थे, ये कौन लोग थे? ये इसकी एक मदर है जॉर्डन की जो खुद भी नार्को का काम करती है, और वो पिस्टल भी उनके लगा के रखती हैं। और बल्कि उन्होंने कहा कि आप बच गए हैं शायद हमसे, वरना तो आपको मतलब छोड़ना नहीं था, शुक्र करें आपकी जान बच गई। किसको कहा ये? जब हमने रेड किया। अच्छा। तो हमारी टीम से यानी इस तरह से मुखातब हुई जो खातून उसकी माँ थी जॉर्डन की। उन्होंने कहा बच गए हो तुम? तो हाँ, कि आप बच गए हैं, वरना फिर 9 गनमैन उसके घर में, और 9 गनमैन, हाँ, विद आर्म्ड विद SMGs एंड ऑल दीज थिंग्स। फायर तो नहीं हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारे साथ अपने कमांडोज भी थे, तो ठीक है, वो सारे बड़े तगड़े थे। ठीक है। तो उनमें इंशाल्लाह ताला हुआ। तो फिर जब आपने ऑपरेशन किया तो ये अंदर मौजूद था? ये इसका भाई जो है वो उज़ैर है, एक और इसका भाई है, वो भी एक यानी वालदा एक है, वालिद डिफरेंट है। तो वो वालिद जो इसके स्टेप फादर होंगे? हाँ, स्टेप फादर। अच्छा। तो वो थे, और फिर नाको का एक ह्यूज एक कमरा ऐसा था जिसमें उन्होंने कोई पिछले 3 साल से उसका AC बंद नहीं किया था। तो उसके अंदर उसके अंदर सारी नार्कोस रखी हुई थी, और ये सारी डिफेंस फेज 6 में मौजूद था? फेज 6 में, यानी जहाँ वो डंप भी करते थे, रखते भी थे। और ये कितने अरसे से कर रहे थे ये कोई पता नहीं? 12 years से, और वो किसी को पता नहीं चल सका? नॉट एट द सेम प्लेस फॉर 12 years, बट they were doing it. हाँ, they were doing it already into this business since 12 years। लेकिन इस घर में कोई पिछले 3 साल से बड़ा वो यहाँ पर कंफर्टेबल। अच्छा, तो लड़कियाँ कौन थी, वो खवातीन? एक बहन है इसकी, अच्छा, शी इज़ ऑल्सो इनटू नार्को। एक इसकी बहन दुबई में है, वो फ्यूजिटिव है, भागी हुई है यूसुफा, वो भी नार्को में, वो भी इसी में है। तो उसकी पकड़ने के लिए आपने वो हम मूव कर रहे हैं इसमें, इंटरपोल में जा रहे हैं उसको पकड़ने के लिए। अब आपके पास तो प्रॉपर प्रूफ आ गए हैं। आपने बंदा जो था, इसका नाम क्या था? अयूब इफ्तिखार जी, अयूब इफ्तिखार, इसको आपने पकड़ लिया है। जॉर्डन, मिस्टर जॉर्डन पकड़े जा चुके हुए हैं, और आप उनके खिलाफ अब ये सारा कुछ कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट कैसी होती थी? मैं देख रहा था उसमें चॉकलेट्स थी, उसमें ये कैसे पैकिंग करते थे, ये क्या होता था असल में? और मुझे ऐसा लगता है कि इनका शिकार, क्योंकि अगर ये जॉर्डन साहब जो भी कर रहे थे वो नौजवान नस्ल होगी और यूनिवर्सिटीज़ होंगी, ऐसा ही था? जी, इनका मेन टारगेट जो है यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, और हाई प्रोफाइल जो हाई एंड किस्म की पार्टीज़ होती हैं उसमें, लीड क्लास में इसके बायर्स लीड क्लास भी थी जो मेजॉरिटी में थी, और इसके बायर्स ऑर्डिनरी क्लास भी थी जिसमें चर्स वगैरह और जो सस्ता नशा है वो भी प्रोवाइड करता था। सस्ता? अच्छा। तो वो दोनों जो थे वो ये उसमें काम इसकी प्रोडक्ट्स थी, ये आइस देता था? नहीं, इसकी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है। इसकी प्रोडक्ट्स जो थी, एक तो कोक भी है, कोक करता, कैनबस है, मैरिजुआना है, मशरूम है, वीड है, और इस वीड अलहदा है, मशरूम अलहदा है, और वो भी एक ग्राफ्ट किस्म की मशरूम है, बड़ी इम्पोर्टेड, बड़ी अच्छी किस्म की, वो भी है। फिर डिफरेंट किस्म के वेप्स हैं जिसमें वो जो कैनबस एक्सट्रैक्ट है वो यूज़ करते हैं। फिर नेक्टर कलेक्टर सेट्स हैं, फिर चॉकलेट्स हैं, फिर जेलीज़ हैं,
फिर जो आपके जिसमें डिक्लोफेनिक सोडियम और पैनाडोल मिक्स करते हैं और टीयर गैस 2% मिक्स करते हैं। टीयर गैस, हाँ, इन ऑर्डर टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म एंड ऑल दीज थिंग्स और फोकस। वो यूफोरिया क्रिएट करने वाली मेडिसिन्स हैं जिसमें लाइक हाई हैवी हैंडेड यूफोरिया क्रिएट करते हैं फॉर द टाइम बीइंग। और ये यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में और बच्चों में बांट रहा है ये बंदा। हाँ बिल्कुल, ये मतलब काफ़ी देर से आपके सामने वो और बांट, ये मौत का कारोबार ये चल रहा है, ये बच्चे खराब कर रहा है। बच्चों की हम लिस्ट डिलिबरेटली उनके नाम हम शेयर नहीं कुछ कर मिला सकते। आपको इस तरह? नहीं, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो चूँकि बच्चे हमारे मुस्तकबिल हैं तो हम चाहते हैं कि वो पेरेंट्स भी अलर्ट हों और नहीं, आपको कुछ आपको वो इनके इसके कस्टमर्स तो मिले होंगे जी, ना, जी, वो सारा जी, रिकॉर्ड मिला। तो क्या आप उन बच्चों के जो हैं उनके पेरेंट्स तक ये हम इन्फॉर्मेशन उनको मैसेज दे रहे हैं सबको? तो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो? कुछ तो बिल्कुल ही सरप्राइज्ड हैं, तो उनको पता ही नहीं था, और कुछ जो हैं वो ज़ाहिर है फिर अब क्या कर सकते हैं, अगर ये है तो उनको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा, उनकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें। तो वी आर इनटू कांस्टेंट कम्युनिकेशन विद देम। अच्छा भाईजान, ये जॉर्डन जिनसा था, ये जॉर्डन साहब, मुझे यकीन है कि ये बहुत बड़ी पार्टीज भी करते होंगे, सारा कुछ ये इनका सारा कुछ चल रहा होगा। तो जब आपने ये नेटवर्क पकड़ लिया तो जिनका ये नशा बंद हो गया होगा वो भी तो बड़े परेशान होंगे आपसे। देखें, जिनका सप्लाई बंद हो, हमारा एक ही हैंड है और वो हमने एलिमिनेट करना है इंशाल्लाह ताला। ये एक बड़ा ही डिज़ास्टर है हमारी फ्यूचर नेशन के लिए। टीन एज जो बच्चे हैं उनको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, वो अपनी क्लास कॉन्शियसनेस में जो आजकल अनफॉर्चुनेटली एलीट कंपटीशन वो क्रिएट हो गया हुआ है, उसमें ये बच्चे कंज्यूम करते हैं नशा। लेट से एक अमोनिया गैस के साथ कोकेन वो मिक्स करके तो उसको स्निफ करते हैं, तो वो बड़ा प्राउडली कहते हैं कि ये जो मैंने स्निफ किया 10,000 का है, ठीक है। तो ये इस तरह के उनके वो मामला कि एक सूंघने में मैं 10,000 मैंने 10,000 का ये स्निफ किया है, पफ किया, उड़ा दिया हमने। भाई बड़ा खतरनाक है। मैं तो इसको देख के ना, जब वो चीज़ें आप प्रेजेंट कर रहे थे, वो जब सारी ड्रग्स सामने पड़ी हुई थी भी, मरियम उसको देख रही थी, तो मुझे बड़ा ये हो रहा था कि ये अभी तो हमने पकड़ लिया, लेकिन इससे पहले पता नहीं कितनों को ये खराब कर चुका है, कितनों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। चलें, अब ये केस जो उनसे आया इंशाल्लाह ये केस भी, और हम थ्रू दिस फोरम इंशाल्लाह ताला आई एम गिविंग ए स्टर्न मैसेज टू ऑल जो भी नार्को के बिजनेस में हैं, वी विल नॉट स्पेयर यू इंशाल्लाह।